Good afternoon, my dear students. Hope everything is fine. As you are well known about that कि हमने जो सीरीज स्टार्ट की क्लास 9th के लिए इट्स अबाउट ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स के 3 क्वेश्चंस एक्सरसाइज की फर्स्ट 4 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए बेटा. नाउ लेट मी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज क्वेश्चन नंबर 4. सी दिस व्हाट हैपन बेटा. देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. L and M are two parallel lines. ये L बेटा लाइन है और ये आपकी बेटा M लाइन है. दो पैरेलल लाइंस है. ये पैरेलल लाइंस के बारे में मैंने पढ़ाया बेटा आप लोगों को लाइंस एंड एंगल्स में. intersected by another parallel to another pair of parallel lines P and Q. ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होते हैं बेटा बाकी दो पैरेलल लाइंस से जिस लाइन पैरेलल लाइंस का नाम है P and Q. See it my dear students. See fig 7.19. This is your fig 7.19. ट्रायंगल ABC को हमें कैलकुलेट दिखाना है CDA से बेटा. ABC ये वाली ट्रायंगल, CDA ये वाली ट्रायंगल. देखो माय डियर स्टूडेंट्स इट इज टू मच इजी. मैंने आप लोगों को पढ़ाया है एंड ये बहुत ज्यादा इजी है. L लाइन इज पैरेलल टू M लाइन. किसी भी क्राइटेरिया को हम इस्तेमाल करके इनको कैलकुलेट दिखाए. या बेटा SAS क्राइटेरिया या तो हम इस्तेमाल करते हैं डबल AS क्राइटेरिया है ना बेटा. या तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा ASA होता है बेटा या ट्रिपल S क्राइटेरिया व्हाटसएवर जो आपको मिल जाए बेटा. देख लेना है क्या पता चलेगा. L is parallel to M. When L is parallel to M, your AC will become your transversal line. मैंने पढ़ाया बेटा आप लोगों को एक बार फिर से आप लोगों को यहाँ पर ये बेटा दिखाने जा रहा हूँ. L and M अगर पैरेलल है बेटा ये आपकी बन जाती है ट्रांसवर्सल लाइन. ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है मैंने लाइंस एंड एंगल्स में अच्छे तरीके से पढ़ाया है. तो ये वाली एंगल और ये वाले एंगल आपस में इक्वल होते हैं बेटा. प्रूव भी करके दिया है शायद कि अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं. लेट मी कॉल बेटा दिस इज एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4. क्या आप नहीं कह सकते हो बेटा ट्रायंगल ABC का ट्रायंगल 1, ट्रायंगल CDA का एंगल 3 आपस में इक्वल है. यस क्यों बेटा बिकॉज ऑफ अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल्स. गुड. क्या आप नहीं कह सकते हो बेटा ट्रायंगल ABC का बेटा एंगल 4, ट्रायंगल ABC का बेटा एंगल 4, ट्रायंगल CDA का बेटा एंगल 2 ये दो भी आपस में इक्वल है बेटा. क्यों बेटा अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल्स ये वाले एंगल्स ये आपस में इक्वल होते हैं. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है बेटा. हो गए बेटा दो एंगल्स. साथ साथ बेटा इन दो ट्रायंगल्स में एक साइड कॉमन है दैट साइड इज AC. कैन सिंपली राइट डाउन योर AC इज कॉमन मींस ये आपस में बेटा कैंग्रेंट दो ट्रायंगल्स है बाय व्हाट प्रॉपर्टी एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी. आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं कंक्लूड. क्या है गिवन बेटा आप लोगों को. गिवन एक सिंपल वर्ड ही लिखेंगे. L and M are two parallel lines. L and M are two parallel intersect by another pair of parallel lines. Intersect by another pair of parallel lines P and Q. P and Q. Then क्या करो टू प्रूव क्या करना है बेटा. टू प्रूव या शो हमें करना है ट्रायंगल ABC is congruent to triangle CDA. यही हमें करना है. इसमें हम और ट्रायंगल्स की ओर आएंगे बेटा. दो ट्रायंगल्स को इस्तेमाल करेंगे. आइए देखते हैं. मैं सिनस से इस्तेमाल करने जा रहा हूँ. सिनस L line L is parallel to line M. L is parallel to line M. Then beta AC is a transversal line. AC is what? Transversal line. Now in triangle जिनको हमें बेटा कैंग्रेंट दिखाना है. In triangle ABC and triangle CDA दो ट्रायंगल्स बेटा. ABC and CDA के बारे में ABC and CDA के बारे में क्या कहूँ बेटा. एंगल्स का मैंने नाम दिया है ऑलरेडी. एंगल 1 जो होगा बेटा इस ट्रायंगल का दैट इज योर एंगल 3. क्यों बेटा एंगल 1 जो होगा बेटा दैट विल इक्वल टू एंगल 3. क्यों बेटा क्यों नाम है
ये ट्रांसवर्सल लाइन जब दो पैरेलल लाइन क्या और होते हैं, ये दो आपस में इक्वल होते हैं बिकॉज ऑफ अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल्स। हो गया आपकी एंगल ए। इसके बाद बेटा हम साइड पर जाएंगे। ए सी साइड ट्रायंगल ए बी सी का है, ए सी साइड ट्रायंगल सी डी ए का भी है, तो ए सी इस पे कॉमन है बेटा, ए सी इज इक्वल टू ए सी, ये साइड है बेटा और दोनों में तो कॉमन है। थर्ड थिंग इज एंगल 2 ट्रायंगल इसमें, या एंगल 4 ट्रायंगल ए बी सी में एंगल 4, ट्रायंगल सी डी ए में एंगल 2 आपस में इक्वल है बेटा, क्योंकि अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल्स। फिर से बेटा angle 4 is equal to angle 2 because of alternating interior angles. This is your angle, this is side, this is angle, isn't it beta? Therefore by what? Therefore by what? S angle, ASA criteria, ASA rule, triangle, कौन सी triangle है बेटा? क्या नाम है इसका बेटा? ABC is congruent to triangle CDA. ओके, यही दिखाना था बेटा। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। सी क्वेश्चन 5 माय डियर स्टूडेंट्स, लाइन L इज अ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। ये फिग है आपके पास बेटा, ये आपकी एक लाइन है, ये बाइसेक्टर है एंगल A की, मींस एंगल A इसलिए बेटा दो एंगल्स में डिवाइड किया है। लेट मी कॉल दिस एंगल 1 एंड दिस एंगल 2। सो रिमेंबर बेटा, इसका यही मकसद है कि L जो है बेटा इट इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, मींस एंगल A आपके दो एंगल्स में डिवाइड हुआ है, वो भी इक्वल एंगल्स में। सो गिवन फर्स्ट थिंग इज दिस, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, गुड। एंड B इज अ पॉइंट ऑन L, और B जो है बेटा ये एक पॉइंट है लाइन L पर। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B। इस B से बेटा ये BQ क्यों पर परपेंडिकुलर है, मींस 90 डिग्री एंगल बना रहा है बेटा, और B से लेकर यहां तक, यहां पर आपका बेटा BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B टू द आर्म ऑफ एंगल A, और एंगल A पर बेटा यहां पर परपेंडिकुलर्स बन जाते हैं, परपेंडिकुलर्स दो बन जाते हैं। लेट मी कॉल बेटा, हमें कौन सी ट्रायंगल दिखाने, APB यहां पर P पॉइंट है। ये मसला है बेटा कि P पॉइंट पर भी 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, ये B से परपेंडिकुलर बढ़ जाता है और B से परपेंडिकुलर बढ़ जाता है, इस पर पड़ रहा है लाइन, इस वाली लाइन पर, और इस पर, इस पॉइंट का नाम है Q पर भी 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। ये भी गिवन है। फिग पर, फिग वही देखना है 7.20 वाली फिग, शो दैट APB, ये वाली ट्रायंगल बेटा APB मींस ये वाली ट्रायंगल इज congruent to AQB, ये इट इज टू मच इजी बेटा। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें पहले ही पता है कि इस ट्रायंगल में APB में एंगल 2 जो है AQB में बेटा एंगल 1 के बराबर है, ये वहां से ही गिवन है। इस ट्रायंगल में APB जो है इट इज 90 डिग्री, AQB है दैट इज 90 डिग्री, इट मींस दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स, इसका ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, ये भी इक्वल, और AB जो है बेटा ये कॉमन है दोनों में एक साइड बेटा, तो देयरफॉर बाय डबल ASA क्राइटेरिया ये दो ट्रायंगल्स आपस में बेटा कैनग्रेंट है। जब कैनग्रेंट होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे बेटा, हम कह सकते हैं ये BQ जो होगा इट इज इक्वल टू BP बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कैनग्रेंट ट्रायंगल्स। ये हमें प्रूव करना है बेटा। क्या है गिवन? प्रूफ। प्रूफ में पहला स्टेप होता है गिवन। क्या है गिवन बेटा? शाबाश। L is a bisector of angle M. Line L is a bisector of angle A. Angle A, that is what? That is, मैंने इसका नाम दिया है angle 1 is equal to angle 2. ना मैंने एंगल को बाइसेक्ट किया, दो एंगल्स में डिवाइड किया, ठीक है बेटा। Also angle BQA is equal to angle BPA, दोनों बेटा 90 डिग्री के बराबर है, ये भी गिवन है। टू प्रूव या टू शो दैट, हमें जो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ट्रायंगल APB इज congruent to triangle AQB and second part BP is equal to BQ। ये इजी क्वेश्चन है एग्जाम में, लेकिन बार बार आता है बेटा, याद रखना, ख्याल रखना माय डियर स्टूडेंट्स। अब ये दो ट्रायंगल्स लेंगे जिनको हमें कैनग्रेंट दिखाना है। नाउ इन ट्रायंगल APB and triangle
ए क्यू बी। जरा किस क्राइटेरिया से इनको बेटा कैंग्रेंट दिखाएंगे? ए पी बी एंड ए क्यू बी, ए पी बी ए क्यू बी। क्या बोलूं बेटा? पहले ही इस ट्रायंगल का एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये बेटा आप लोगों का गिवन है। साइड ए बी जो है बेटा, ए बी इज इक्वल टू ए बी, दोनों ट्रायंगल्स का साइड है। ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये बेटा कॉमन है। ये बेटा क्या है? कॉमन जब होगा तो इक्वल होगा, है ना बेटा? थर्ड प्रॉपर्टी, ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, ये गिवन है। ये एंगल इस ट्रायंगल का है, ये एंगल तो सेकंड ट्रायंगल का, तो यही लिखने जा रहा हूं, एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू एंगल ए पी बी, बोथ बेटा इज इक्वल टू 90, ये भी आप लोगों का गिवन है। ये एंगल, ये साइड, ये एंगल, देयरफॉर बाय व्हाट? देयरफॉर बाय ASA रूल। किस क्राइटेरिया से बेटा? एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी, ट्रायंगल APB is congruent to triangle AQB फाइंड करना है। जब दो ट्रायंगल्स congruent होते हैं बेटा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? ये BQ जो है इस ट्रायंगल का साइड और ये BP जो है इस ट्रायंगल का साइड। लिखने जा रहा हूं देन बेटा BQ is equal to BP by what? बाय व्हाट बेटा? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ congruent triangles। ये आपका सेकंड पार्ट है, BP is equal to BQ, या B is the equidistant from arms of angle A। B is equidistant arms of angle A बेटा, बिल्कुल equidistant से, मींस यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है that is equal to B से लेकर P तक, ये प्रूव करना है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर बेटा 5। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे इंशाल्लाह विद इन नो टाइम। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 6, 7, 8 बाकी जो रहे हम इंशाल्लाह समर वेकेशन में हम इसको कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।